नमस्कार। नट सम्राट रंग महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का नाटक है द सुसाइड। इसके लेखक है निकोलाई एडमंड और निर्देशक हैं सैफ अंसारी। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 30 मिनट। नाटक के बीच कोई मध्यांतर नहीं। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि आए हैं जो हमारा रंगमंच देखने आए हैं, हमारे नाटकों को देखने आए हैं। अनुपम भ्रष्टाचार्य जी, कला जगत में भारतीयता के संस्कार जगाने वाली सबसे बड़ी संस्था संस्कार भारती के सुंदर क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश आते हैं। इस क्षेत्र प्रमुख से अनेक वर्षों से कार्य देते हैं। साथ ही आप अन्य कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनके साथ है अतुल गहुआ जी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, साथ ही फिल्म जज थे, IFFI व MIFF के मेंबर भी हैं। आप वर्तमान में क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। साथ ही जितेंद्र जी, GM 5 जन्य व ऑर्गेनाइजर RSS की माउथपीस, मुखर्जी जिला के माननीय जिला संचालक उपस्थित हैं। आप सभी का नट सम्राट रंग महोत्सव में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, आप इस नाटक का सीधा प्रसारण facebook.com/नट सम्राट थिएटर पर देख सकते हैं और facebook.com/श्याम कुमार के पेज पर देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना के चलते कई दर्शक सभा तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ये सुविधा दी गई है। साथ ही नट सम्राट के कई नाटक, रंग महोत्सव के सारे नाटक आप YouTube पर जाकर नट सम्राट थिएटर पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ करें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक द सुसाइड। हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं हैं तो कहाँ गए। सारी बातें बहुत 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 अजीब लग रही है। कम ऑन सैम, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वैसे मैंने इसे व्हाट्सएप पर पढ़ा था। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। खाली जो फिर बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास 2 नौकरियां है। मेरे पास एक भी नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, तुमको आत्मनिर्भर बना। अद्भुत! यही ख्याल मेरे जहन में तब आया जब तुम मुझे जमीन पर घसीट रहे थे। उसी वक्त मेरी उंगलियों ने किचन की टेबल पर इस किताब को छुआ। क्या है ये किताब? ये ट्यूबा का मैनुअल है। ट्यूबा? हाँ, आप 20 चैप्टर में इसे सीख सकते हैं। ओह। For the first time, I, Theodore Hugo Schultz, celebrated master of music, share my knowledge with the masses. एक कॉन्सर्ट के 5000, ऊपर से टिप्स अलग से, यानी 6000 और 20-2500 तो मैं कर ही सकता हूँ एक महीने में। तो ये बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा हो गया। मुझे प्रेरणा मिल गई। मेरे पास समय और मेरे पास ये ट्यूबा का मैनुअल है। बस जो रह गया है वो है ट्यूबा। तो तुम मानते हो इस ट्यूबा के साथ जिंदगी जीने लायक है? हाँ। तो जिंदगी जीने लायक है सैम। ओ, शायद। वो पिस्तौल मुझे दे दो। कौन सी पिस्तौल? वही पिस्तौल जो तुमने अपने मुंह में दबा रखी थी। पागल हो गए? मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। नहीं, तुम खुद को गोली मारने वाले थे। नहीं। ओह कम ऑन सैम, अपना ही तमाशा और सेल्फी में तो सोचो। उन्हें मैं खेतों में ले जाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? कोई यहाँ मजदूरी कर रही होंगी, मुझे उन पर दया आ जाएगी। मैं वहां जाने के बाद भी उनसे यही मजदूरी करवाऊंगा। माशा से मैं 10 बच्चे पैदा करवाऊंगा। उसमें से एक बच्चे का नाम रखूंगा समस कोड़ोवस की। तुम्हारी तरह वो भी नकारा होगा, कुछ नहीं करेगा वो। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे पिता का रेजर है। सैम, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। सोचो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुमने मुझे अपनी जिंदगी की नई रोशनी दिखाई और जो तुम बंदूक की बात कर रहे थे वो ये। ये आदमी एक जोकर है। अरे धीरे, अरे आगे चल। आगे कर। ये कोई बोरी है? इस तरीके से क्यों घसीट रही है इसे? लाठी की तरह तो पड़ी है। पैर पकड़ो जल्दी से इसके। पकड़ लिए बेटी। भारी है।
ए ख्वातिनो, मुझे इजाजत दो। आओ एलेक्स जल्दी। बेटी ये हिल रही है। नाचीज को क्लियोपैट्रा कहते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। गम के हालातों में बहादुरी दिखाने वालों के लिए एक मिसाल हो तुम। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, घुटनों पर आकर तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को यूं जाया ना करो। हम दोनों एक जैसे हैं मिस्टर बॉडीस्की। समझ पड़ो उसकी। बिल्कुल एक जैसे। दिल में एक उम्मीद लेकर तुमसे एक एहसान चाहती जी जरूर कहिए। तुम एक नेक दिल इंसान हो। हाँ। ज्यादातर लोग जब मुझे देखते हैं तो सिर्फ मेरा चेहरा देखते हैं, उन्हें दिखती है तो सिर्फ क्लियोपैट्रा। चेहरा चेहरा चेहरा। और जब वो मेरे करीब आते हैं तो वो मेरे जिस्म की चाह रखते हैं, जैसे मेरा जिस्म एक जिस्म ही हो, बिना किसी सोचती और महसूस करती रूह के। लेकिन तुम साहब, तुम उन जैसे नहीं हो। मैं नहीं, मैं है ना? बहुत अच्छा हूँ। तुम उन जैसे नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ एक खाना बदोश थी? क्या? मैं एक आदिवासी जंगली की तरह बड़ी हूँ। पतली जैसे सनोबर का पेड़, आजाद जैसे बहती हवा। अपनी पूरी जिंदगी मैंने एक ऐसे शख्स की तलाश की है जो मेरी रूह को समझेगा, और अब मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गया है। जी। लेकिन इतनी देर हो जाएगी ये नहीं सोचा था। फिर मैंने, गुरुजी ने तुम्हारी जिल्लत भरी जिंदगी में एक नई उम्मीद पैदा की। जी। तुम्हें गहरे अंधेरे में खो जाने से बचाने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे परेशान किया और अपनी मदद करने से रोका। और अब जब इनकी अकल ठिकाने आई है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। मेरी किताबों में, मेरे प्रवचनों में जिंदगी के असल मंत्र हैं। जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के हित में हैं। जाओ और वो किताबें खरीदो, और अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो ऑनलाइन खरीद लो और अपनी जिंदगी को एक नई राह पर लाएं। जी गुरुजी, वो इसके बारे में जरूर सोचेगा। तब तक आप भी हमें आपने चाय पिलाने का भी वादा किया था, और उसके साथ बिस्किट भी। रसे उस तरफ है। निराशा व्यक्त करो। अरे सुन, तुम्हारे कमरे में कौन है? कोई नहीं। सुना तुम्हें? नहीं। बिल्कुल यही। अखबार का एडिटर लिखता है कि वैज्ञानिकों ने सूरज पर दाग होने की बात मानी है। अरे बिल्कुल वैसे ही दाग जैसे एलेक्स के किरदार में। एक शूटिंग गैलरी का मालिक टुकड़े टुकड़े गैंग चलाता है, जो हमारे ही पैसों से अपनी कई शामें औरतों के साथ रंगरलियां करता हुआ गुजारता है, और इस नंगे फने को कला और क्रांति का नाम देना चाहता है। मगर अब उसका ये सच दुनिया के सामने साबित होना चाहिए। आपको क्या लगता है प्यारे पूजनीय एलेक्स? बेशक ऐसे लंगोट के ढीले क्रांतिकारी को नाम आना चाहिए योगेश। बताओ, किसी की रात दिन चांदी और किसी की जिंदगी अमावस की काली रात। देखो सर, ये मजदूर वर्ग इन पढ़े लिखे लोगों का सिर्फ गुलाम बनकर के रह गया। अगर तुम्हें अपनी जान यूं ही गंवानी है तो इस मजदूर वर्ग के लिए शहादत दो। एलेक्स, देखो, इस कॉन्स्टिपेशन मैन की बातों से तुम्हारा पेट भर जाए तो मेरे पास आना। लेकिन चलता हूं सर। एलेक्स, तुम पागल हो गए? वो सब बातें तुम्हारे बारे में कह रहा था वो। क्या? और तो और कल के अखबार में छपवाने भी वाले हैं। तुमको तो सीरियसली लेनी चाहिए थी ये सारी बातें। अरे वो मेरी मिट्टी में मिला देगा। तुझे तेज दौड़ता, तुम मुझे पकड़ो सैम। मैं? ठीक है, नीड समवन प्लीज। मिस्टर, समझ फोटो उसकी नियम तोड़ने के लिए बने होते और पुराने ढर्रे में पड़े। उतार कर पहनाओगे कि मैं उतार दूं?
नरक में आ गया हूँ। ओ शैतान, मेरा पीछा मत करो। ये मैं हूँ तुम्हारी सास। हे ईश्वर, मैं धरती पर इशारत द्वारा बड़ा प्रताड़ित किया गया हूँ। मुझे नरक में कढ़ाई के तेल में तलवा दे, लेकिन इस औरत से बचाने मैं 1000 कीड़े पड़ा दे। तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तुम एक सुअर जैसी बदबू आ रही है। नहीं, मैं मर चुका हूँ। जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो। मैं जिंदा हूँ। जाओ और अपने पाप खुद ही धोया। मुझे लगा था तुम मर गए। आशा, मैं बहुत ज्यादा शराब पिए हुए। इतनी शराब कि मैं आधी रात को पुल के ऊपर से जा रहा था, पुल के नीचे देखा तो बहुत अंधेरा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि माशा को ढूंढूं और उसे घर ले जाऊं। फिर लगा कि नहीं, सब कुछ भूल कर बेतहाशा में दौड़ने लगा। फिर मुझे याद आया कि मैं एक पेड़ से टकरा गया। भूत भागने लगी तो भी मैंने सबसे पहले हाथ उठाया, लेकिन अब लगता है कि वही हाथ मेरा गला घोटने वाले हैं। मैं पुलिस सियासतदान से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपका कब साथ नहीं दिया। रात 2-2 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इनकी नीतियों के बारे में लोगों को समझाता रहा, इस उम्मीद में कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन अच्छे दिन तो तुम सच कह रहे हो दोस्त। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। देखो, तुम इंटर्न से लड़ो। बिल्कुल। कला नहीं, मेरे हिसाब से हमें टैक्स फ्री शराब के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए। पैसों के लिए मुझे ठंड चाहिए, 15 लाख के लिए। शराबी गुरुजी, ये गुनाह है। व्यक्तिगत जरूरतों को समाज की जरूरतों से बड़ा समझना अपराध होता है। मैं हूँ अपराधी, आप सब ठीक कहते हैं। लेकिन ये समाज क्या है? क्या है? एक नारेबाजी का कारखाना, जब हर रोज एक नया नारा तैयार हो जाता है, जब हमारे सियासतदान बड़े-बड़े इश्तिहार छपवाते हैं और उन इश्तिहारों से मैं नजर नहीं मिला पाता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब के लिए, बस मेरे लिए नहीं। पहले मैं एक आम आदमी हुआ करता था, फिर इसी समाज ने मुझे एक मशीन बना दिया, और फिर इस तंत्र जाल ने उसी मशीन का एक बेकार पुर्जा जो दर दर की सबकी ठोक दिखा रहा है। मुझे नहीं चाहिए आपके बड़े बड़े साइंस के अवतार, बड़ी बड़ी इमारतें, मुझे नहीं बनना विश्व विजेता। मुझे तो बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए, जिसमें मैं अपनी माशा और उसकी माँ के साथ थोड़ा सा बस मुस्कुरा सकूं। मैं इन सब के लिए जीना चाहूंगा, ना कि तुम सब के लिए मरना। तुम सांसारिक सुख में स्वर्ग के राज्य को ठुकरा रहे हो। कौन सा सांसारिक सुख? कौन सा? मैंने तो हर वक्त दुखी दुख देखा है, और अभी तो और देखना बाकी है, क्योंकि मैं आप सबके पैसे लौटाने वाला हूँ, वो भी एक एक पाई। क्या? हाँ। इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ सर। तो मैं तुम्हारे लिए फिर से ट्यूबा बजाऊंगा और मैं पैर लाऊंगा। नहीं, हम अपनी सासू माँ को नमक के खदान में काम करने के लिए भेज देंगे। तो मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो आपके नारों की भट्टी को गर्म करूं। मैं समस्त पड़ोस की आपसे माफी मांगता हूं। विक्टर, तुम अपने हर काम में लाजवाब हो। और तुम्हारी खुशबू पेरिस के मशहूर इत्र की तरह आती थी। विकी, मेरे लिए ड्रिंक लाओ। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। मुझे लगता है भविष्य के गर्भ में ना बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है हमारे अंदर। और हमारा सैम जिंदा है। पता नहीं, मनुष्य जीवन में बहुत अजीब है, एकदम जिज्ञासाओं से भरा हुआ। हम हर वक्त इसी कश्मकश में रहते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और अब क्या कर रहे हैं। फिलहाल तो अच्छा खासा कॉफी बर्बाद कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है हमने बनाया है? कयामत से कयामत तक रहेंगे आपके साथ। एक और आत्महत्या, और अब की बार सच में कोई मरा है। कौन? मुझे लगता है वो योगेश है। वो बेचारा खर्च हो गया। अभी आपने नट सम्राट रंग महोत्सव में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देखी, द सुसाइड। मैं पात्रों से आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले समस उर्फ सैफ
भूमिका में इस नाटक के निर्देशक सैफ अंसारी। नटसम्राट के निर्देशक श्याम कुमार जी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए और साथ ही अनुपम भटनागर जी, अतुल गंगवा जी और जितेंद्र जी, आपसे भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। जगत में भारतीयता के संस्कार जगाने वाली सबसे बड़ी संस्था संस्कार भारती के उत्तर क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश आते हैं, इस क्षेत्र में प्रमुख अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप अन्य कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन करूंगी सर कि हमारे डायरेक्टर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।